एआई देखने में कोई साइ-फाई मूवी की चीज लगती है ना? लेकिन पता है क्या? ये तो ऑलरेडी यहां पे है। हम हर रोज एआई यूज करते हैं, बिना जाने भी। हमारा फोन फेशियल रिकॉग्निशन के लिए एआई यूज करता है। म्यूजिक एप्स एआई की मदद से हमें गाने रेकमेंड करते हैं जो हमें पसंद आ सकते हैं। यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी एआई एल्गोरिथम से चलता है। ये हर जगह है, चुपचाप हमारे जीने, काम करने और इन्वेस्ट करने के तरीके को बदल रहा है। एआई तो खास तौर पे स्टॉक मार्केट में टहलका मचा रहा है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर्स बिजली की रफ्तार से ट्रेड्स कर रहे हैं, सेकंड्स में लाखों डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर रहे हैं। ये कोई फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी नहीं है, ये अभी हो रहा है। एआई स्टॉक ट्रेडिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और एफिशिएंट बना रहा है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जहां कंप्यूटर्स पहले से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, ऑलरेडी कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है। ये एल्गोरिथम्स मार्केट में ऐसे पैटर्न्स और ट्रेंड्स देख सकते हैं जो इंसान मिस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मिलीसेकंड्स में ट्रेड्स कर सकते हैं, छोटे से छोटे प्राइस फ्लक्चुएशंस का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, या यहां कहें तो पोटेंशियल रिस्क्स भी होते हैं। एआई ड्रिवन ट्रेडिंग की स्पीड और इंटरकनेक्टेडनेस मार्केट वॉलेटिलिटी को और बढ़ा सकती है। एक गलत एल्गोरिथम और हम फ्लैश क्रैशेस या सडन मार्केट स्विंग्स देख सकते हैं। वो पुरानी कहावत याद है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। मतलब अफवाह पे खरीदो, खबर पे बेच दो। देखो, एआई तो इसे एकदम अगले लेवल पे ले जा रहा है। एआई पावर्ड टूल्स अब मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए यूज हो रहे हैं। ये न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और यहां तक कि अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स भी स्कैन करते हैं, ताकि पता चल सके कि पब्लिक किसी कंपनी या इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रही है। इस तरह का एनालिसिस इन्वेस्टर्स को मार्केट का रियल टाइम पल्स देता है। वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, एआई भी फ्यूचर को 100% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। सेक्शन 4, द एआई इकोनॉमी बूम और बस्ट। एआई का इंपैक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है, ये तो पूरी इकोनॉमी को बदलने वाला है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। एआई टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, और तो और पूरी तरह से नई इंडस्ट्रीज भी बना सकता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में तेजी आ सकती है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, ये कई सेक्टर्स में वर्कर्स की जगह ले सकता है। ऐसे जॉब्स जिनमें रिपेटिटिव टास्क्स या डेटा एनालिसिस होता है, उनके जाने का खतरा ज्यादा है। अगर हम अडेप्ट नहीं करते तो इससे जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आ सकती है। सेक्शन 5, लर्निंग टू वर्क विद द मशीन्स। तो हम इस एआई पावर्ड फ्यूचर के लिए तैयार कैसे हों? एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमें अपने वर्कफोर्स को ऐसी स्किल्स से लैस करना होगा जिससे वो एआई ड्रिवन इकोनॉमी में कामयाब हो सके। इसका मतलब है स्टेम एजुकेशन पे ध्यान देना, लेकिन साथ ही साथ क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देना होगा। ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें एआई कॉपी नहीं कर सकता अभी तक। गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो एआई की वजह से अपनी जॉब्स खो बैठने वालों को सपोर्ट करे। इसमें रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सोशल सेफ्टी नेट्स और यहां तक कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी शामिल हो सकता है। सेक्शन 6, एआई's फ्यूचर होप एंड कॉशन। एआई एक पावरफुल टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या कोई बीमारी। लेकिन इसमें मौजूदा इनइक्वालिटीज को और बढ़ाने और नई चैलेंजेस पैदा करने की भी क्षमता है। फ्यूचर पहले से तय नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। हमें एआई को आशा और सावधानी दोनों के साथ अप्रोच करना होगा। इसकी कैपेबिलिटीज को अपनाते हुए और इसके रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए हम एआई की पावर का इस्तेमाल सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कर सकते हैं।